मेरी आवाज आ रही है? क्लियर जान सुनाई दे रहा है? बैंक वाला पैसे का हिसाब रखता है भाई। आप देखते होंगे कि आपके पासबुक में अगर 3 पैसा पैसे के कॉलम में दिखता है तो आप अगले 5 साल लगातार देखिए वो तीन पैसा दिखेगा। भले 100 कट जाए उधर 0 हो जाए, लेकिन पैसा अगर 3 है तो वो 0 होता है कि नहीं? कभी सोचा है कि 3 पैसा क्यों होता है? सोचा है 3 पैसे का क्या फर्क पड़ेगा? ना आपके ऊपर पड़ेगा ना बैंक के ऊपर पड़ेगा, लेकिन वो बैंक 3 पैसा क्यों संभाल के रखती है आपका? ताकि आपका बैंक के प्रति जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो 3 पैसे की वजह से आपका भरोसा कायम रहे आपके ऊपर, बैंक के ऊपर। और भरोसे से चलता है वो बिजनेस। तो भाई साहब, मैं पैसे का हिसाब रखने वाला व्यक्ति और गेट पर कितना चालान कट रही थी? 50। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दर्द हुआ था, कितना तकलीफ हुआ। दोस्तों, आज तक वो बातें मैं नहीं भूलता हूं। मैंने अपने भाई से बहुत दर्द बिदर किया। मैंने उसे यहां तक बोल दिया कि तू ले जा मेरा 50 रुपया, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा। छोटा भाई हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले गया। बार बार मैं यही सोचता हूं कि अगर उस दिन मैं उस हॉल के अंदर नहीं गया होता तो आज कहां होते? बैंक में होते। क्या कर रहे होते? बैंक 3 पैसा संभालते। बैंक 3 पैसा संभालते। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। बैंक की नौकरी करते। देखिए, मैं भूखे नहीं मर रहा था। मेरे पास कोई ऐसा नहीं था कि अवसर नहीं था, कोई जॉब, कोई फ्यूचर नहीं था, कोई कैरियर नहीं था। ऑलरेडी मैं सेटल्ड था। यूनियन बैंक एक बहुत अच्छा बैंक है। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज सुना होगा कि 2 नेशनलाइज्ड बैंक मर्ज हुआ यूनियन बैंक में। सुना आप लोगों ने? yes. और बहुत बड़े बड़े बैंक, छोटे मोटे बैंक मर्ज नहीं हुआ। कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक और देना बैंक, 2 बैंक मर्ज हुआ। अब सोचिए कि भारत के टॉप 5 बैंक में मैं जॉब करता था। आज हमारे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर होते, मैनेजर हैं तो मैं भी होता। महीने की सैलरी लाख 1.25 लाख रुपए होती। क्या कमी थी, क्या प्रॉब्लम था, बताइए। आपको शायद नहीं पता कि बैंक में जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनको बैंक रहने के लिए घर का किराया देती है, अखबार खरीदने का पैसा देती है, और एक भाषा नहीं। अगर आप उर्दू में अखबार खरीदना चाहेंगे तो उर्दू के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। अगर आपने कार खरीदा है तो कार के लिए पैसा, कार में पेट्रोल भराने के लिए पैसा, मकान बनाने के लिए पैसा, हर 2 साल पर फॉरेन टूर के लिए पैसा, होम टूर के लिए पैसा, फर्नीचर के लिए पैसा। आप टॉयलेट जाएंगे तो टॉयलेट क्लीनर के लिए भी पैसा। बताइए क्या दिक्कत थी? कोई परेशानी थी? फिर मैं क्यों कर रहा हूं आरसीएम? एक अच्छी खासी यूनियन बैंक की नौकरी, 1.25 लाख रुपए महीने की सैलरी, कार भी होता, जॉब भी था, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल भी थी अच्छी, कोई परेशानी नहीं था दोस्तों। मेरा फ्यूचर ब्राइट था, मेरा कैरियर ब्राइट था। आज बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं भाई साहब हम भी आरसीएम में जुड़े थे। क्या हुआ? छोड़ दिए। क्या बोलते हैं? छोड़ दिए। छोड़
क्या छोड़ दिए? मैं मुस्कुराता हूं। सामने वाला बोलता मुस्कुरा क्यों रहा है भाई? मैंने कहा आपने आरसीएम छोड़ दिया? बोले हाँ छोड़ दिए, बेकार था, कंपनी बेकार थी, प्रोडक्ट बेकार था। मैंने कहा आपने आरसीएम छोड़ दिया? बोले हाँ छोड़ दिया भाई। मैंने कहा आपने आरसीएम छोड़ दिया? मैंने आरसीएम के लिए यूनियन बैंक की नौकरी छोड़ दी। देखिए आज मैं आपको कुछ भी छुड़वाने नहीं आया हूँ। कुछ लोग बड़े टेंशन में होंगे यार ये तो छोड़ दिया कहीं हमको भी छोड़ना ना पड़ जाए। लेकिन विश्वास मानिए आज मैं आपको छुड़वाने नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ पकड़वाने जरूर आया हूँ। अभी आप लोग पकड़ तो लिए हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं पकड़े हैं। यस। सुट्टा मार तो रहे हैं, लेकिन खांसी आ जा रही है। बहुत लोग पहली बार सुट्टा मारते हैं तो खूब खांसते हैं। बचपन में ऐसी एक आदमी मिल गया, बोला मारो एक सुट्टा। तो बचपन में आदमी के पास उतनी समझ नहीं होती है, सोचते यार नाक से मुंह से धुआं निकलता है, थोड़ा हम भी देखें। मैंने भी पकड़ के खींचा कसी, और जैसे ही खींचे वो बड़ा गुस्सा हो गया, बोला जो खांस देता है मेरे सामने उसको मैं बाहर कर देता हूँ, मैं अपना चेला नहीं बनाता। मैंने कहा भैया पहली बार है, थोड़ा मौका दो। बोला नहीं नहीं कोई मौका नहीं। तो वो बात तो मुझे याद आती है, आरसी में भी बहुत लोग पकड़ते हैं, पहली बार जब खींचते हैं तो वो खांसी आ जाता है। तो यहाँ के लोग बाहर नहीं करते, कहते कोई बात नहीं पहली बार सबको खांसी आती है। यस और नो? यस। तो आज हम आपको बताएंगे कि चिलम पकड़ना कैसे है, सुट्टा मारना कैसे है। अगर आरसीएम का सुट्टा मारना सीख गए तो वो चिलम का सुट्टा को बर्बाद कर देगा, लेकिन आरसीएम का सुट्टा सबको आबाद कर देगा। कितने लोग आरसीएम का सुट्टा तगड़ा सुट्टा मारना चाहते हैं? अभी हाथ खड़े कर दिए। अगर ये पूछो कि चिलम वाला कितने, नहीं पूछेंगे। मुझे पता है आप इसे ज्यादातर मारते हो, लेकिन यहाँ शरीफ बन के बैठे कहें ना सर हम तो सब कभी किए ही नहीं, वो करना भी नहीं है, आज उसकी बातें नहीं करेंगे। बट आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि देखिए जिस बैंक की नौकरी को मैंने रिजाइन कर दिया, आप में से किसी भी साथी को मैं दिलवा नहीं सकता हूँ। मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है। आप मेरे को बोले कि सर 5 लाख रुपया ले लो, 10 लाख रुपया ले लो, सर वो नौकरी दिलवा दो जो छोड़ दिए थे, मैं नहीं दिलवा सकता। सीनियर मैनेजर की बात तो दूर है, आपको मैं चपरासी में भी बहाल नहीं करा सकता। मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है। लेकिन दोस्तों आरसीएम बिजनेस में मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, आरसीएम के स्टार रूबी, आरसीएम के कोर लीडर, भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ इस स्टेज से मेरी माँ सरस्वती जुबान पे सवार है, और वो मेरे जुबान से निकाल रही है कि यहाँ बैठा हुआ एक एक भाई एक एक बहन को इस जगह पे मैं ला सकता हूँ। इस बात की मैं गारंटी देना चाहता हूँ। देखिए कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ लोग टेंशन में है कि हमको बन जाए का। हमें पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हम खुद पे भरोसा नहीं करते, और यही सबसे बड़ी समस्या है। आपको शायद नहीं पता कि इस बिजनेस में स्टार रूबी हर व्यक्ति बन सकता है। आपकी क्षमता नहीं है, आप में ताकत नहीं है,
ताकत आरसीएम में है, ताकत आरसीएम के प्लान में है, ताकत आरसीएम के प्रोडक्ट में है। हमें ताकत नहीं थी जी। आज जो इस तरह से वेलकम किया बोकारो के लोगों ने मुझे, अगर यूनियन बैंक के सीएमडी बन के आते बोकारो में ना, तो भी इतने लोग, माला तो छोड़ दीजिए, फूल एक गुलाब का नहीं मिलता। 12 साल मैंने बैंक की नौकरी की, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं भी इस धरती पर हूं। यस और नो? लेकिन आज हिंदुस्तान के हर शहर में जहां भी आरसीएम है, वहां पूछ लीजिए डी कुमार का नाम जानते हो आरसीएम वाले? बोले हाँ, वो बनारस वाले डी कुमार ना, जानता हूं। यस और नो? तो बताइए ताकत मेरी है कि आरसीएम की है? आरसीएम। जय आरसीएम। अरे दिल से बोलो, परम पिता परमेश्वर तक आवाज जाएगी, और अगर वहां तक आवाज पहुंचा दिया जय आरसीएम, तो वहां से लौट के जय आरसीएम नहीं आएगा, स्टार रूबी लौट के आएगा। देखिए साथियों, पहली बार किसी को भरोसा नहीं होता। 99% लोग यहाँ पे पहली बार आते हैं, ताली बजाते हैं, यस यस करते हैं, स्टार रूबी बनोगे, यस, करोड़पति बनोगे, यस, कार चाहिए, यस, बंगला चाहिए, यस, और बाहर निकलेंगे 4 आदमी मना कर देगा, कहेगा कहां फंस गए, सब बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं है, सब फालतू काम है, सब मोटिवेट कर देते हैं, दिमाग घुमा देते हैं। घर जाके सोचेंगे करी कि ना करी, बड़ा मुश्किल है, करे कि ना करे। अपलाइन का फोन आता है, फोन उठाना बंद। 4 आदमी, कितना? थोड़ा जोर से बोलिए। 4 आदमी। 4 आदमी आपकी हवा निकाल देता है। अरे यार, जिंदगी में अगर हर चीज इतना आसानी से मिल जाता, गाड़ी बंगला, तो सारे लोग गाड़ी में होते ना। ऐसे ही कितना कम जगह है सड़क पे, देखते हैं कितना गाड़ी चलने लगा 4 व्हीलर। अब आरसीएम में नाम लिखा लिए, मीटिंग अटेंड कर लिए, एक स्टार रूबी बनेंगे, यस, गाड़ी चाहिए, यस, बंगला चाहिए, यस, 4 आदमी मना कर दिया, खुश। बताइए होता है नहीं होता? कितने लोगों के साथ होता है? सबके साथ होता है। देखो, कुछ तो हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। होता है। वो टेंशन में है, हाथ खड़ा करे कि ना करे। डाउनलाइन बगल में बैठा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आगे की 1-2 लाइन छोड़ के पीछे जितने हैं ना, सब के अंदर यही चलता है। जिंदगी में अगर ये सीख लिए ना कि यहां क्या चलना चाहिए, और यहां जो चलेगा वही बाहर चलेगा। यहां चलेगा बड़ा मुश्किल है, तो बाहर क्या दिखेगा? बहुत मुश्किल। और अगर यहां चलेगा कि बहुत आसान है, तो बाहर क्या नजर आएगा? बहुत आसान है। आसान। एक बार एक व्यक्ति एक बाबा के पास गया और बोला, बाबा मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया, मेरा दुकान बहुत चला करता था, लेकिन आजकल नहीं चल रहा है, बाबा कोई उपाय बताइए। बाबा ने उसके हाथ को देखा और बोला, बेटा तेरे ऊपर शनि ग्रह है। क्या है? शनि ग्रह। शनि ग्रह का प्रकोप है। तुम एक काम करो, हरा हरा देखो, सब अच्छा हो जाएगा, शनि ग्रह का प्रकोप कट जाएगा। वो घर में आया, दीवार को पुतवा दिया हरा रंग में, अपनी पत्नी को बोला चेहरे पे हरा रंग लगा के आओ, हरा रंग की साड़ी पहनो। बच्चे को बोला तभी आएगा मेरे पास जब सब कुछ हरा हरा होगा। और कमाल की बात हुई कि जैसे जैसे हरा रंग देखने लगा, उसका धंधा चल निकला। उसका मुंशी ने फोन किया कि कमाल हो गया, ग्राहकों की लाइन लग गई, रोज बड़ा इनकम होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। लेकिन 2 साल एक ही 4 दीवारी के अंदर एक ही कमरे में बंद रहने की वजह से उसका सेहत खराब हो गया। जब सेहत खराब हुआ तो लोग उसको ले गए बाबा के पास, बोले बाबा हरा रंग देखने से इसका धंधा तो चल निकला,
लेकिन इसका सेहत खराब हो गया, घर में से बाहर निकलता ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि तुम हरा रंग कैसे देखते हो? बोला बहुत सिंपल बाबा, अपने कमरे में सब कुछ हरा हरा पुतवा दिए, पंखा हरा, दीवार हरा, पत्ती हरी, सब हरा हरा कर दिए। बोले अरे बेवकूफ, तुमको हरा रंग में रंगने के लिए थोड़ी बोले थे, तुमको तो हरा रंग देखने के लिए बोले थे। अरे चश्मा लगा लेता आंखों पे, सारी दुनिया हरी हरी नजर आती है। अब लोग हंस रहे हैं, करे हाँ एकदम सही बोल रहे हैं, यही बीमारी है। हम यहां से निकल के तो जाते हैं, बोलते आरसीएम देखो, आरसीएम विजुअलाइज करो, लेकिन बाहर जाके क्या करते हैं? आरसीएम के रंग में रंगने की कोशिश करते हैं लोगों को, और यहीं पे हम मार खा जाते हैं और हार जाते हैं। तो आज के बाद क्या करना है दोस्तों? लोगों को हरा रंग में रंगना नहीं है, आरसीएम के रंग में रंगना। थोड़ा जोर से बोलिए, किसको रंगना है? खुद को। थोड़ा जोर से बोलिए, खुद को। अपने आप को रंगना है। जिस दिन आपने ये फॉर्मूला सीख लिया, सफलता की गारंटी है। और दूसरों को अगर रंगने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा ये काम, क्योंकि जिंदगी में हमेशा याद रखिए, सारा खेल खुद से शुरू होता है और सारा खेल खुद के ऊपर आके खत्म हो जाता है। आज से 17 साल पहले आरसीएम की एक मीटिंग में गया। मुझे भी गलतफहमी थी कि मैं बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा हूं, बैंक की नौकरी है, बहुत शानदार लाइफस्टाइल है, सारी सुख सुविधा बैंक देती है। लेकिन दोस्तों, उस मीटिंग में एक व्यक्ति आए सबसे लास्ट में, आखिरी में, और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 साल से आरसीएम का छात्र हूं, 3 साल से इस काम को कर रहा हूं, सीख रहा हूं। सीखते हुए मेरी 1 महीने की इनकम 1,25,000। कितना बोला? थोड़ा जोर से बोलिए। दोस्तों, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगा कि आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि देखिए मैं बैंक वाला हूं, रोज नोट गिनता था, रोज लाखों रुपए काउंट करते थे। उस समय ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी, उस समय एटीएम नहीं हुआ करता था। आज से 17 साल पहले नोट काउंटिंग मशीन नहीं थी, सारा काम मैनुअल होता था और मैं कैश का काम संभालता था। हर दिन 25 से 30 लाख रुपया काउंट करते थे। कितना? 25 से 30 लाख। बस 4 ही आदमी हैं यहाँ पे। देखिए, बोलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, सुनने से समझ में नहीं आता। समझ में कैसे आता है? बोलने से। तो रोज नोट काउंट कितना करते थे? 25 से 30 लाख। 25 से 30 लाख रुपया हाथ से गिनते थे। आप सोच के देखिए। अब जैसे ही 1,25,000 इन्होंने बताया, मैं पीछे से उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि पीछे जितने लोग अपनी इनकम बता रहे थे, अभी आपने देखा बहुत सारे साथी बता रहे थे, कोई 20,000, कोई 40,000, कोई 50,000। तो मैं पीछे बैठ के यही सोच रहा था कि ये सब कंपनी ने इनको बुलाया है, 200 रुपया दिया होगा, कहेगा झूठ बोलने का। झूठ बोलने का। एक आदमी ने आया, बोला मेरा इनकम 20,000। तो मैं सोचा इनको 50 रुपया। फिर एक आदमी आया, बोला 40,000। तो मैंने कहा यार इनको कुछ ज्यादा दिया होगा। बिल्कुल माइंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बैंक वाला जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता। लेकिन जैसे ही बताया कि दोस्तों मैं 3 साल से बीएससी पार्ट 2 का छात्र हूं और इस बिजनेस को सीख रहा हूं, और सीखते हुए मेरी 1 महीने की इनकम 1,25,000, मैं उछल के खड़ा हो गया। मैं कहा यार इतना बड़ा झूठ मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने जोर से चिल्लाया कि भाई साहब 1,25,000 देखे हो कितना होता है? आज से 17 साल पहले 1,25,000 बहुत बड़ा रकम होता था। क्या जी? आज भी बहुत बड़ा रकम है। अब बोकारो में सर्वे करा लीजिए कितने लोग 1,25,000 कमाते हैं, तो शायद 10,000 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। मैं 10,000 भी ज्यादा बोल रहा हूँ। क्यों सर? यस। 10 लाख की आबादी है बोकारो की, और उसमें अगर
10,000 लोग कमाते हैं तो कितना परसेंट हुआ? 1%। मैं ज्यादा बता रहा हूं, आप सर्वे करा सकते हैं। आज से 17 साल पहले अगर ये सर्वे कराते कि 1,25,000 कितने लोग बनारस में कमाते हैं, तो आज शायद उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो गया 1,25,000 की। लेकिन उस समय मेरे बैंक के मैनेजर की सैलरी कितनी थी? मात्र 25,000। कितना? और मैनेजर कौन बनता है? जो 20 साल जूता घिसता है, 15 साल जूता घिसता है। यस और नो? कोई तुरंत मैनेजर बनता है? सारे मैनेजर के देखिएगा हाथ पे चश्मा जरूर चढ़ा होगा। मैनेजर की पहचान मैं बता रहा हूं, बैंक में घुसेंगे कौन मैनेजर है कैसे पता करेंगे? तो देखिए चश्मा किसके ऊपर चढ़ा है, देखिए बाल सफेद किसका है, समझ जाइए कि वही मैनेजर साहब है। यस और नो? कोई यंगस्टर आपको मैनेजर नहीं दिखेगा। तो सोचिए कि 20 साल घिसने के बाद मेरे ब्रांच मैनेजर की सैलरी कितना, और एक छोटा सा लड़का 3 साल में 1,25,000। तो मेरे जुबान से रियाज निकल गया कि भाई साहब पैसा देखियो, क्योंकि मैं गिनता था, बड़ा ईगो था। बैंक की नौकरी करता हूँ, नोट गिनता हूँ, लाखों रुपए गिनता हूँ। अरे गिनता हूँ, मेरा थोड़ी था, मेरे बाबूजी का नहीं था। बैंक का नोट गिनते थे, रोज गिनते थे, बंद कर देते थे, पब्लिक से लेते थे, पब्लिक को देते थे, शाम में बचता था बंद कर देते थे। लेकिन ईगो इतना था, लगता था कि ये बैंक मेरे बाबूजी का है। ज्यादातर लोगों के साथ ईगो होता है, सरकारी नौकरी करने वालों के साथ बहुत ज्यादा होता है। एक कहावत है, अंधों में चारों तरफ अंधे, उसमें एक कान है। उसको तो लगता है ना कि हम तो बहुत बड़े हैं भाई, सब तो ऐसे से चल रहा है, हम तो कम से कम देख रहे हैं ना। यस और नो? तो कोई नौकरी वाला होगा तो बुरा मत मानिए, सत्य बहुत कड़वा होता है, एक गले के नीचे उतरता नहीं है। और देखिए एमबीए कहते ना, एमबीए का मतलब क्या होता है? मुझे बहुत आता है। एक रिक्शा चलाने वालों के पास भी है। आज मैं सुबह सुबह उतरा, ओला मैंने टैक्सी की, उससे पूछा क्या करते हो, मेरे से पूछा आप क्या करते हैं, मैं बताया आरसी। दाल रोटी चल जाता है? हाँ चल जाता है। महाराज पैसा उसके समय नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। तो गलती उस बेचारे की नहीं है, माहौल ऐसा बना दिया है आज से उन लोगों ने कि जोड़ जोड़ के छोड़ देते हैं, बाद में वो बेचारा मर जाता है। तो मेरे अंदर भी ईगो था, बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था माइंड। मुझे लगा कि यार इतना बड़ा झूठ। उनका नाम जानना चाहेंगे? आज हमारे गुरु हैं, मेरे आदर्श है मिस्टर सुजीत कुमार सिंह। देखिए ये तो बड़ी मीटिंग है, वो इसका 1/4 लोग थे बैठे हुए, बहुत कम लोग थे, और उसमें मैं टांग अड़ा दिया बीच में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते एक आदमी कितना डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप बोल रहे हैं और बीच में कोई टांग अड़ा दे। लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हुए, उन्होंने बड़े प्यार से बोला बैठ जाओ, मीटिंग खत्म होगी, प्रमाण दे के जाएंगे। और मैं भी आज्ञाकारी छात्र की तरह लेकिन बैठ तो गए, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि क्या सच में 1,25,000 कमाता होगा? यार ये आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों विश्वास नहीं हो रहा था, क्यों यकीन नहीं हो रहा था? कारण क्या था दोस्तों? सबसे बड़ा कारण था कि मैंने मास्टर डिग्री का कोर्स किया था, एमए किया, पूरे यूनिवर्सिटी का सेकंड टॉपर था अपने बैच का, सोशियोलॉजी से। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने बीएसआरबी का एग्जाम क्रैक किया था। बहुत टफ एग्जाम माना जाता था। बीएसआरबी उस समय होता था, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, भारत सरकार की संस्था थी। 17 लाख लड़के एग्जाम में बैठे थे और मात्र 150 लड़के चुने गए थे पूरे इंडिया से। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी डिग्री लेने के बाद, इतना टफ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, और उस समय मेरी जो सैलरी थी बैंक से, 10 साल कंप्लीट हो चुका था बैंक में, 10 साल बाद मेरी 15,956 रुपए की सैलरी थी। कितना? और वो भी सुबह से शाम गधे जैसे काम करते थे। कोई बैंक वाला है नहीं है? अच्छा 2-3 है।
देखो बुरा मत मानो। नहीं, कुछ लोग कहते हैं बाहर निकल गए कि भैया निकल गए तो बात साफ समझ रहे हो क्या। गधा इसलिए मैं बोलता हूं कि गधा और घोड़ा होता है ना, दोनों में क्या फर्क है? हा? ध्यान आप लोग देते नहीं है। बोकारो में गधा है कि नहीं? अच्छा, कुछ ही लोगों ने देखा है गधा। गधा है ना जी? कैसे पहचानोगे कि गधा है कि घोड़ा है? मैं बता रहा हूं तरीका। दोनों आकृति एक ही जैसी होती है, दूर से पहचान जाएंगे। घोड़ा हमेशा उसका गर्दन ऐसे रहता है और गधा देखना। बैंक में जाना सारे बैंक वालों का खुटू करते रहते बेचारे कैसे काम करते हैं? झुका के गधे जैसा। देखिए कितना लोग खुश हो रहे हैं। अरे अच्छा हुआ हम गधे के जब वाला काम नहीं किया। भाई साहब 10 साल काम किए, पार्ट टाइम कर रहे, 2 साल हमने किया, 12 साल हमने टोटल बैंक की नौकरी की। तो दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, इतना पढ़ाई डिग्री लेने के बाद, इतना टफ एग्जाम तैयारी करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद 15,956 रुपए मिलता है। सुबह से शाम गधे की तरह काम करते, पूरा महीना बीतता है। ये बंदा 3 साल में मुमकिन है। देखो पैसा बहुत लोग कमा रहे थे उस समय, लाखों रुपए, ऐसा नहीं था। डॉक्टर बहुत पैसा कमाता था, इंजीनियर बहुत पैसा कमाता, मेरे बैंक में अकाउंट था, बिजनेसमैन लोग कमाता था, लेकिन वहां दिमाग में करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर ने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, यस और नो? एक इंजीनियर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, एक वकील ने वकालत किया है, एक बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है। लेकिन ये बंदा आरसीएम करता है, 3 साल में 1,25,000। कौन सा डिग्री लिया भैया? थोड़ा जोर से बोलिए। कौन सी डिग्री? कौन सा इंजीनियर? कौन सा वकालत? शौक लगा, करंट लगा, बिल्कुल माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये सब झूठ बोल रहे हैं, दे ऑल आर फ्रॉड्स। लेकिन सुजीत कुमार सिंह जी ने बैठा दिया था और मैं चुपचाप बैठ गया था। अंदर अंदर आवाज चल रही थी कि यार तू बैठ क्यों गया, आज इसका चड्डी बनियान सब उतार। ये सब फ्रॉड लोग हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अंदर अंदर आग लगी हुई थी, बीपी हाई था। यार ये आदमी करता क्या है, इतना पैसा आरसीएम देगा, इतना पढ़ लिख करके इतना मेहनत करते हैं तब 16,000 रुपये आता है। मीटिंग खत्म हो गई, सारे लोग चले गए, मैं बैठा रहा। सुजीत कुमार सिंह जी आए और उन्होंने पूछा क्या प्रमाण चाहिए? मेरे पास चेक की फोटोकॉपी है, मैं दिखाऊं? पहले कंपनी चेक भेजती थी। यस। मैंने कहा कि भाई साहब ये चेक जहां बनता है ना, मैं वही नौकरी करता हूं। बोले मतलब? मैंने कहा फर्जी चेक कैसे बनता है मेरे से पूछो, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि कौन सा प्रमाण चाहिए, आप ही बताओ। मैंने कहा ये चेक जो आप फोटो दिखा रहे हो भजा होगा ना बैंक के किसी अकाउंट में? बोले हाँ भजा है। मैंने उस अकाउंट का ओरिजिनल स्टेटमेंट चाहिए, ब्रांच मैनेजर का साइन किया हुआ। उन्होंने कहा वो तो नहीं है। मैं बोला रहेगा कहां से? होगा तभी तो। कुछ देर सोचे और उन्होंने कहा कि मैं प्रमाणित करूंगा और स्टेटमेंट भी ला के दूंगा, लेकिन फिर पूछोगे क्या गारंटी है कि ओरिजिनल है कि फर्जी है? मैंने कहा कि वो मैं पता लगा लूंगा। फिर कुछ देर के बाद सुजीत कुमार जी कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुका और उन्होंने फिर मेरे से सवाल किया कि अच्छा ठीक है बताओ, मैंने साबित कर दिया, मैंने प्रमाणित कर दिया कि मेरी इनकम 1,25,000 है, क्या करोगे जानकर? क्यों जानना चाहते हो? लाख टके का सवाल। मैं भी टेंशन में आ गया, हमारा बीपी हाई क्यों हो गया? तभी अंदर से आवाज आई। कहते ना दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक हनुमान है, हनुमान। और मेरे अंदर का हनुमान उस समय जागा और जोर से चिल्लाया कि सुजीत कुमार सिंह, अगर आपने 36 महीने में ये कारनामा करके दिखाया है, अगर ये मेरे दिमाग में घुस गया, भगवान कसम मैं 26 महीने में करके दिखाया।
सुजीत कुमार सिंह मुस्कुराए, बोले यार तुम्हारे जैसे लोग मेरे को रोज मिलते हैं।